आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कि बेडरूम में क्या सामान होना चाहिए और क्या सामान नहीं होना चाहिए। मित्रों, फेंग शुई और वास्तु के हिसाब से हमारे हर कमरे में कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार कुछ सामान नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाने वाले होते हैं और कुछ सामान पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, और होती हैं वो चीज़ें तो नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। बेडरूम में कभी भी जो पिलो कवर होता है वो पिचका हुआ नहीं होना चाहिए या उसकी सिलाई खुली हुई नहीं होनी चाहिए। पिलो कवर हमेशा साबुत, बढ़िया और अच्छे कवर वाला होना चाहिए। अगर पिलो कवर में कोई डिफ़ेक्ट है तो तुरंत उसको रिपेयर कराना चाहिए। बेडशीट फटी हुई या छेद वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बेडशीट आपकी पुरानी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि बेडशीट बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी होती है वो नकारात्मक एनर्जी को निमंत्रण देती है और उस घर में गृह क्लेश जैसी बातें होती हैं। बेड के अंदर किसी प्रकार का लोह लक्कड़, पतंगे, बर्तन ये सब नहीं होना चाहिए। डबल बेड के अंदर जो आपकी स्पेस है वहाँ उसको सिर्फ आप कपड़े रखने के यूज़ में ले सकते हैं या ब्लैंकेट या रज़ाई रखने के यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बेडरूम होता है उसमें जूते चप्पलों का ढेर नहीं होना चाहिए। कई लोग जूते चप्पल सीधा बेडरूम में ही उतारते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। बेडरूम में जूठे बर्तन भूल कर भी ना रखें, ये नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। बेडरूम में जो भी फ्लावर वास है या फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर आपने रख रखे हैं, तो उनमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें, और फ्लावर वास टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेडरूम में जहाँ तक हो गुलाबी रंग का प्रयोग करें, श्वेत कलर का प्रयोग करें, फिरोज़ी कलर का प्रयोग करें। ये कलर आँखों को सुकून देने वाले होते हैं, तो हल्के कलर का प्रयोग बेडरूम में आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरे और जिसको बोलते हैं कि गरम कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बेडरूम में। बेडरूम में सौम्य कलर इस्तेमाल करने से शांति रहती है। बेडरूम में बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर के पर्दे नहीं लगाने चाहिए। बेडरूम में जहाँ तक हो फ्लोरल प्रिंट या प्लेन पर्दे लगाएं। बेडरूम में अगर आप किसी उजाड़ पेड़ के जैसे प्रिंट वाले पर्दे लगाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। कई जगह मैंने देखा कि जैसे उजड़े हुए चमन होता है ना, उसके प्रिंट के मतलब कुल मिला के पतझड़ को इंडिकेट करने वाले पर्दे लगाते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। बेडरूम में पर्दे आप किसी भी तरह के लगाएं, लेकिन उसमें एक चीज़ का कपड़ा मतलब कोई भी लेवें, लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि पर्दों का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कई जगह हमने देखा कि विंडो पर लोग डोर वाले पर्दे ही लगा देते हैं, तो विंडो पर विंडो वाले ही पर्दे आपको लगाने चाहिए। बेडरूम के अंदर भगवानों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में सिर्फ आप राधा कृष्ण जी की तस्वीर रख सकते हैं, जिनको कि सुबह उठते ही आप नमन करें और रात्रि को सोते समय भी आप नमन करें। तो राधा कृष्ण जी की तस्वीर आप बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण जी की तस्वीर भी बेडरूम में जब आपके कुछ रात्रि को जब आप सोते करते हैं तो तस्वीर को थोड़ा सा साइड में करके रख देना चाहिए। इसके अलावा आपको बेडरूम में काले रंग का, नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और काले रंग के पर्दे या काले रंग की बेडशीट्स वगैरह लगाते हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिविटी को उत्पन्न करता है और ऐसे लोगों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं। बेडरूम में आपके सिरहाने पर दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कई लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अपने साइड में कोई टेबल वगैरह रख के उसको रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके सिरहाने की साइड पर आपको कभी भी दवाएँ नहीं रखनी चाहिए।